गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहली वीडियो में ये रीड किया था एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, जो हमारी 9th क्लास की, जो हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है जी, उसकी वीडियो है। तो आज रीड आउट करेंगे हम कमर्शियल फार्मिंग। दिस वाज अ डायरेक्ट कोरोलरी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू जो एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हुआ था उसका ये परिमाण है। इन कमर्शियल फॉरेस्ट्री अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री वाज ग्रोन फॉर द ट्रेड पर्पज। तो जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री की एग्रीकल्चर की जाती थी उसमें जो ट्रीज व्यापार के लिए यूज किए जाते थे उनकी वरतों की जाती थी, उनको ग्रो किया जाता था। Older forest which had a wide variety of trees were no longer considered of use। तो जो ओल्डर फॉरेस्ट थे जिनमें जो बहुत किस्म के जो ट्रीज थे वो ग्रो उगे होते थे और किसी काम के नहीं, उसको किसी काम के नहीं समझा जाता था। तो दीज वर कट डाउन एंड रिप्लेस्ड विद मैनेज्ड फॉरेस्ट्स। तो इनको काटकर उनकी जगह नए दरख्त जो ट्रेड में काम आते थे उन दरख्तों को, उन ट्रीज को ग्रो किया जाता था। आदिवासीज एंड अदर पीजेंट यूजर्स, जो आदिवासी थे और जो दूसरे किसान थे जो फॉरेस्ट को यूज करते थे उनके बारे में रीड आउट करेंगे। एज मेंशन इन द प्रीवियस नोट, व्हेन they were forced to leave their forest homes। तो जैसे पहले नोट में मेंशन किया गया था कि इन आदिवासी को और जो किसान थे उनको मजबूर किया जाता था जो अपने होम्स जो उनके फॉरेस्ट में थे उनको लीव करने के लिए। द फॉरेस्ट्स बिकेम विक्टिम टू ट्रेड एवरेज। तो जो फॉरेस्ट थे वो व्यापार का जो बढ़ने का लालच का एक सबूत बन चुके थे। मींस इनके जो इन फॉरेस्ट का जो व्यापार किया जाने लगा था उसकी जो लालसा थी वो बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्री डिड नॉट वर्शिप द अर्थ और इट्स रिसोर्सेज लाइक द आदिवासीज हैड डन। जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे या इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्री में काम करते थे वो इस अर्थ को, इस फॉरेस्ट को उस प्रकार केयर नहीं करते थे जैसे कि आदिवासीज और पीजेंट्स करते थे। फॉरेस्ट्स अफेक्टेड बाय वॉर्स। तो जो युद्ध हुए थे उनका फॉरेस्ट पर क्या अफेक्ट पड़ा था उसके बारे में रीड आउट करेंगे हम। फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय वॉर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो युद्धों के कारण जो फॉरेस्ट्स पर कई प्रकार के इफेक्ट पड़े थे, उसके बहुत से रीजन थे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार ब्रिटेन वाज रथलेस इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट्स इन इंडिया फॉर वार नीड्स। तो ब्रिटेन ने अपनी युद्ध की ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इंडिया में जो फॉरेस्ट थी, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया था। टू अवॉइड जापान प्रॉफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जापान से बचने के लिए जो उनको प्रॉफिट होता था फॉरेस्ट इंडस्ट्री से। द डच डिस्ट्रॉयड सा मिल्स एंड टीक लॉग्स इन जावा। और डच ने जो सा मिल्स थी जो दरख्तों की कटाई के लिए करने वाले औजार होते थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो टीक लॉग्स, जो टीक दरख्त के जो ट्रीज के बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते थे जावा में, उनको नष्ट कर दिया। दिस ब्लाइंड डिस्ट्रक्शन, इस अन्य व बर्बादी के कारण, एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों की कटाई के कारण, टू फुलफिल नेशनल वार रिक्वायरमेंट्स। तो और जो राष्ट्रीय नेशनल जो युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना था, अफेक्ट्स फॉरेस्ट्स, उनका जो अफेक्ट था वो फॉरेस्ट्स पर पड़ा। एज दे गेट डिप्लेटेड रैपिडली, इस प्रकार वो बड़ी रफ्तार के साथ अलोप हो चुके थे। एंड आर स्लो टू ग्रो बैक, और उनको दोबारा पैदा होने की जो रफ्तार थी वो बहुत स्लो थी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।